दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो बहुत सी खोजें होती हैं, पर उन खोज में से कुछ खोजें इतनी ज्यादा विचित्र होती हैं कि उन्हें देख वैज्ञानिकों तक के होश उड़ जाते हैं। फिर चाहे वो साल 1886 में मिली चिल्लाती हुई मम्मी की खोज हो या फिर चाहे सीवर से मिले बच्चों की हड्डियां, इन खोजों की विचित्रता ने कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की रातों की नींद छीन ली है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही विचित्र खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, हेडलेस ग्लैडिएटर्स। इंग्लैंड के यॉर्क शहर में एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले स्केलेटन्स ने आर्कियोलॉजिस्ट को काफी चौंका दिया। ये स्केलेटन्स बाकी स्केलेटन से इसलिए अलग थे क्योंकि जिन लोगों को भी यहाँ दफनाया गया था उनके शरीर से उनके सिर को दफनाने से पहले अलग किया गया था। इसके बाद हर स्केलेटन के साथ उसके स्कल को जोड़कर दफनाया गया था। यह इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इस तरह से दफनाए जाने वाला पैटर्न किसी ने पहली बार ही देखा था। जब इन स्केलेटन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो उससे पता चला कि ये स्केलेटन्स 2nd AD से 4th AD तक के हैं। तब इस बात से अनुमान लगाया गया कि ये स्केलेटन्स शायद उस जमाने के वॉरियर्स जिन्हें ग्लैडिएटर्स कहा जाता था उनके रहे होंगे, क्योंकि उनके स्केलेटन्स और युद्ध और जंग के कई सारे निशान भी बने हुए थे। लेकिन ये बात आज भी राज है कि आखिर उन्हें इस तरह से सिर काटकर क्यों दफनाया गया था। नंबर 9, स्क्रीमिंग ममीज। अगर हम आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें ममीज का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, क्योंकि इन ममीज में हर वो चीज मौजूद थी जो इन्हें काफी अलग बनाता था। लेकिन सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमें कई सारे ऐसे सबूत भी मिले जो ये साबित करते हैं कि परफेक्ट दिखने वाली इन ममीज को बनाना कितना ज्यादा कठिन होता था। ये करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश में लोगों से कई ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने पहले तो लोगों को शॉक कर दिया, और जब मिस्ट्री सामने आई तब लोगों के जान में जान आई। ऐसी ही एक मिस्ट्री सामने आई साल 1886 में। आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाती हुई मम्मी मिली। तब लोगों ने माना कि शायद इस इंसान को जिसकी ये मम्मी है उसका जिंदा मम्मीफिकेशन किया गया होगा। लेकिन जब बाद में साइंस ने डेवलपमेंट किया तब एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि डेड बॉडी में राइगर मॉर्टिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिससे बॉडी फैलती है। इसलिए इस मम्मी का शायद जब मम्मीफिकेशन हो रहा होगा तब उसे करने वाले से कुछ गलती हो गई होगी, जिससे जबड़ों के नीचे का हिस्सा सही से मम्मीफाइड नहीं हो पाया और बाद में ये जबड़ा अपनी जगह से फिसल गया। इसलिए ये मम्मी दिखने में ऐसी दिख रही है जैसे इसे जिंदा दफनाया गया हो। नंबर 8, शैकल्ड कॉर्प्सेस। दोस्तों, जब भी किसी एक्सकेवेशन साइट का एक्सकेवेशन किया जाता है तो आर्कियोलॉजिस्ट की वहां से कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य मिलते हैं जो काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावने होते हैं, जिनमें से कुछ के जवाब तो हमें मिल पाते हैं और कुछ अनसुलझे ही रह जाते हैं। ऐसे ही रहस्य 2016 में एथेंस में एक एक्सकेवेशन के दौरान सामने आया, जब नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक साइट की खुदाई की गई। इस खुदाई के दौरान यहां से कई ऐसे स्केलेटन्स बरामद हुए जिन्हें दफनाने के बाद बांधा गया था। खैर, ये लोग कौन थे और क्यों थे, इन्हें किस तरह बांधकर दफनाया गया था, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक एंशिएंट टेक्स्ट का सोर्स लेकर बताया कि ये लाशें एथेंस के कुछ रिबेल्स की थी जिन्हें मारकर दफना दिया गया था जब वो एथेंस की सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये राज आज भी सभी से दूर है कि आखिर जब उन्हें मार दिया गया था तो उन्हें दफनाते टाइम बांधा क्यों गया। शॉकिंग तो यह था कि उनमें से कई स्केलेटन्स को तो 2 बार बांधा गया था। अब इस बात का जवाब आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं दे पाए, लेकिन इसके पीछे जो भी राज होगा वो काफी शॉकिंग रहा होगा। नंबर 7, पिट ऑफ डेथ। 2012 में फ्रांस की एक एक्सकेवेशन साइट के खुदाई के दौरान भी कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जिसने गुजरे जमाने की हिस्ट्री के खतरनाक हिस्सों को हमारे सामने लाने का काम किया। इस खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक 6.5 फीट का एक चैम्बर मिला जहां पर एक साथ कई लाशों को किसी जमाने में दफनाया गया होगा। इस चैम्बर से इन लाशों की हड्डियां बरामद हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लाशों में मेल, फीमेल, बच्चे, नवजात बच्चे सभी के स्केलेटन्स थे, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि इन बॉडीज को काफी बुरी तरह से यहां फेंक दिया होगा। जब इन बॉडीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इन बॉडीज को लगभग 5300 साल पहले इस जगह दफनाया गया होगा। अब सोचिए, इतने साल पहले इस तरह का कत्लेआम किसने और क्यों मचाया होगा। एक्सपर्ट्स तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, वैम्पायर बरियल्स। दोस्तों, पुराने जमाने में कई सारी ऐसी मान्यताएं चलती हैं जो मानते थे कि दुनिया में वैम्पायर, विचेस, बीस्ट्स और भी कई प्रकार के लोग रहते हैं जो इंसानों को खाते हैं। इन लोगों के बारे में लोगों का मानना था कि ये लोग मरकर बाद में किसी दिन जिंदा हो जाएंगे।
इसलिए जब लोगों को जिन पर वैम्पायर या कोई और होने का शक होता था तो वो उनके मरने पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ दफनाते थे। ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जहां पर यह साबित हुआ है कि लोग इन सब बातों में बिलीव करते थे। ऐसे कई सारे स्केलेटन्स एक्सकवेशन के दौरान मिले हैं जिनके गले पर लोहे की एक नुकीली रिंग नुमा हथियार बंधा हुआ है, जिससे ये अगर कभी उठा तो इस रिंग से उसका गला तभी कट जाए। इसके साथ साथ ऐसी बॉडीज भी मिली हैं जिनके जबड़े में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं, जिससे जब भी ये उठें उनके दांत टूट जाएं और वो फिर कभी लोगों का खून न पी सकें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुराने जमाने में फुल अंधविश्वास होता था, जिनके शिकार बेचारे वो लोग हुए जिनका कुछ लेना देना भी नहीं। उनकी लाशों के साथ क्या व्यवहार किया गया ये सब आप वीडियो में देख ही रहे हैं। नंबर 5, द मुआ अंडर द माउंटेन। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया के राज हमें सिर्फ जमीन के अंदर ही मिलते हैं, कभी कभी ये राज पहाड़ों के नीचे भी मिल जाते हैं। जैसे कि एक राज मिला 1986 में न्यूजीलैंड के एक पहाड़ माउंट ओवन के नीचे। ये रहस्यमयी राज हमारे सामने तब आया जब एक माउंटेनियर का एक ग्रुप ट्रैकिंग करने के लिए इस माउंटेन पर गया हुआ था। इन माउंटेनियर्स को इस माउंटेन के नीचे कुछ हड्डियों का ढेर मिला। हालांकि ऐसा होना पहाड़ों में काफी सामान्य सी बात होती है, लेकिन जब उन्हें इसके पास एक चीज दिखाई दी जिसने उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल दिए। उन्हें यहाँ पर एक एंशिएंट बर्ड जिसे मुआ कहा जाता था, उसका एक पंजा मिला जो काफी अच्छी और प्रिजर्व कंडीशन में था, और ऐसा लग रहा था मानो ये मुआ अभी कभी ही मरा हो और उसका पंजा यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि अब ये बर्ड दुनिया में नहीं पाई जाती, इसलिए आखिर ये पंजा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मुआ अभी भी दुनिया में मौजूद है? इस बारे में एक्सपर्ट्स अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नंबर 4, अल्टामुरा मैन। इटली के अल्टामुरा में एक केव साइंटिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जब यह साइंटिस्ट अल्टामुरा टाउन में स्थित एक केव में अपनी रिसर्च कर रहा था, तब उसे वहां एक रॉक उसकी तरफ घूरती नजर आई। जब उसने इस रॉक को गौर से रीड किया तो उसे वहां पर हजारों साल पुराना एक ह्यूमन स्केलेटन नजर आया, जो अब कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से उस रॉक का हिस्सा बन गया था। हालांकि यह स्केलेटन नॉर्मल इंसान का नहीं था, यह एक इंसानी प्रजाति निएंडरथल का स्केलेटन था, जो कई हजार साल पहले इस रॉक नुमा शिंक होल में गिर गया होगा, जिस पर गुजरते हुए सालों ने कैल्शियम की परतों को चढ़ा दिया होगा। यह स्केलेटन अभी तक मिले निएंडरथल्स के स्केलेटन्स में सबसे पुराना स्केलेटन है। नंबर 3, टॉर्चर्ड स्कल। दोस्तों, स्वीडन में साल 2009 में एक सूखी हुई झील के किनारे जब एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा था, तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका जवाब वो अभी तक ढूंढ रहे हैं। इस जगह पर उन्हें 11 स्कल्स मिले जिनकी बॉडीज वहां पर नहीं थी। किसी जमाने में दफनाई गई इन स्कल्स की सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह थी कि इन स्कल्स को काफी बुरी तरह से दफनाया गया था। इन स्कल्स में से कुछ में तो बुरी तरह किसी धारदार हथियार से छेद किए गए थे, तो वहीं कुछ को पूरी तरह जलाने की कोशिश की गई थी, जबकि एक स्कल को तो दूसरी स्कल के अंदर पूरी तरह घुसाया गया था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावना था। इन स्कल्स के साथ आखिर ऐसा किसने किया, ये राज तो अभी भी हम लोगों से दूर है, लेकिन जिन्होंने भी इन स्कल्स को उनकी बॉडी से काटकर इस तरह यहां दफनाया, फॉर श्योर वो काफी ज्यादा निर्दयी रहे होंगे। नंबर 2, द सीवर ऑफ बेबीज। कभी कभी पुराने जमाने के रहस्यों को तलाशते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे राज आ जाते हैं जिन्हें देखकर हम यही सोचते हैं कि काश ये राज ही रहते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा ही एक राज सामने आया इजराइल के शहर एशकलन में एक एक्सकवेशन साइट की खुदाई के दौरान। इस खुदाई में रोमन्स के द्वारा बनाई गई एक बाथ चैम्बर की खुदाई का काम हो रहा था। उस खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को बाथ चैम्बर के नीचे सीवर्स का काफी बड़ा नेटवर्क मिला। जब उन्होंने इन सीवर्स में नीचे उतर कर देखा तो उन्हें वहां पर ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें यहाँ पर सैकड़ों बच्चों की हड्डियां मिली थी जो रैंडमली वहां फेंक दी गई थी। बेचारे बच्चों के साथ ऐसा काम करने वाले आखिर कौन रहे होंगे ये तो हम आज भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि वो इंसान तो नहीं रहे होंगे, जरूर इंसान के भेष में हैवान रहे होंगे, क्योंकि इंसान तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। नंबर 1, फैमिली बिट्रेयल। चाइना के यूनिफिकेशन की हिस्ट्री में उसकी फर्स्ट फीमेल रूलर वू जेटियान का काफी ज्यादा योगदान रहा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य के दौरान हर उस विरोधी आवाज को दबा दिया जाता था जो उसके खिलाफ उठती थी। उसके राज्य के दौरान कई कत्लेआम हुए जो चाइना के इतिहास में आज भी दर्ज हैं।
ऐसा ही एक कत्लेआम आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आया जब उन्होंने एम्परर वू जेटियान के सबसे खास सलाहकार यान शिवाई की टूम का एक्सकवेशन किया गया। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट टेक्स्ट मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि किस प्रकार यान शिवाई के भाई के द्वारा चाइना की एम्परर के खिलाफ की गई बगावत की सजा के रूप में उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। चाइनीज एम्परर वू जेटियान के बारे में कहा जाता था कि वो इतनी खतरनाक महिला है कि जरूरत पड़ने पर अपने परिवार वालों तक को मरवा सकती थी। हालांकि उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वो मात्र 15 साल ही चीन की एम्परर रह पाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।